ये 1 जुलाई को स्मरण करते हैं भारत रत्न डॉक्टर विधान चंद्र राय जी को। डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म बिहार की राजधानी पटना में 1 जुलाई 1882 को हुआ था। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि विधान चंद्र राय की रुचि चिकित्सा शास्त्र के अध्ययन में थी। भारत से इस संबंध में अपनी शिक्षा पूर्ण करके वे उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए। लंदन मेडिकल कॉलेज की एक घटना से इनकी धाक सब छात्रों और प्राध्यापकों पर जम गई। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। डॉक्टर विधान चंद्र वहाँ एमडी कर रहे थे। एक बार प्रयोगात्मक शिक्षा के लिए इनके वरिष्ठ चिकित्सक कुछ छात्रों को लेकर अस्पताल गए। जैसे ही सब लोग रोगी के कक्ष में घुसे, विधान चंद्र ने हवा में गंध सूंघते हुए कहा कि यहाँ कोई चेचक का मरीज भर्ती है। इस पर वरिष्ठ चिकित्सकों ने कहा कि यह संभव नहीं, क्योंकि चेचक के मरीजों के लिए दूसरा अस्पताल है जो यहाँ से बहुत दूर है। विधान चंद्र के साथी भी हंसने लगे, लेकिन वे अपनी बात पर दृढ़ रहे। इस पर विधान चंद्र अपने साथियों और प्राध्यापकों के साथ जाकर हर बिस्तर पर जाकर देखने लगे। अचानक उन्होंने एक बिस्तर पर जाकर वहां लेटे रोगी के शरीर पर पड़ी चादर को झटके से उठाया। सब लोग यह देखकर दंग रह गए कि उस रोगी के सारे शरीर पर चेचक के लाल दाने उभर रहे थे। लंदन से अपनी शिक्षा पूर्ण कर वे भारत आ गए। यद्यपि लंदन में उन्हें अच्छे वेतन और सुविधाओं वाली नौकरी मिल रही थी, पर वे निर्धन देशवासियों की सेवा करना चाहते थे। भारत आकर वे कलकत्ता के कैंपबेल मेडिकल कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। व्यापक अनुभव और मरीजों के प्रति संवेदना होने के कारण उनकी प्रसिद्धि देश विदेश में फैल गई। मेडिकल कॉलेज की सेवा से मुक्त होकर उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में पदार्पण किया। इसके बाद भी वे प्रतिदिन 2 घंटे निर्धन रोगियों को निःशुल्क देखते थे और बहुत निर्धन होने पर वे रोगी को दवा के लिए पैसे तक भी दे देते थे। डॉक्टर विधान चंद्र के मन में मानव मात्र के लिए असीम संवेदना थी। इसी के चलते उन्होंने कलकत्ता का वेलिंगटन स्ट्रीट पर स्थित अपना विशाल मकान निर्धनों को चिकित्सा सुविधा देने वाली एक संस्था को दान कर दिया। वे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निजी चिकित्सक थे। 1916 में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य बने। इसके बाद 1923 में वे बंगाल विधान परिषद के सदस्य बने। वे स्वतंत्रता के संघर्ष में भी सक्रिय रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनवरी 1948 में उन्हें बंगाल का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया। इस पद पर वे जीवन के अंतिम क्षण अर्थात 1 जुलाई 1962 तक बने रहे। मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनकी विनम्रता और सादगी में कोई कमी नहीं आई। डॉक्टर विधान चंद्र राय के जीवन का यह भी एक अद्भुत प्रसंग है कि उनका जन्म और देहांत एक ही तिथि को हुआ। समाज के प्रति उनकी व्यापक सेवाओं को देखते हुए 1961 में उन्हें देश के सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत माता की जय।